नासिक का टीसीएस कंपनी वाला केस एक सीरियस मैटर है, लेकिन उससे भी ज्यादा सीरियस मैटर क्या चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन उसकी आड़ में इस्लाम को पूरी तरह से टारगेट किया जा रहा है और इस्लाम को बदनाम करने की सबसे बड़ी साजिश की जा रही है। आजकल तो ये चीज का ट्रेंड बन चुका है ना कि जहां पर गुनहगार का नाम मुसलमान हुआ वहीं पर सब अंधभक्त मिलकर इस्लाम को टारगेट करने में लग जाते हैं। लेकिन अगर उसी जगह पर खराज जैसे लोग होते हैं तो सब अंधभक्त उसके टेबल के ऊपर जाकर अपना मुंह बंद कर लेते हैं। आज हम इस वीडियो के जरिए फैक्ट्स देखेंगे और एलिगेशंस क्या है ये देखेंगे और ये बात समझेंगे कि इस्लाम का इन सब से क्यों कोई लेना देना नहीं है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नासिक के टीसीएस कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉइज पर सीरियस एलिगेशंस लगे हैं, जैसे कि लेडीज एम्प्लॉइज के साथ में छेड़छाड़ करना, हैरेसमेंट करना, रिलीजियस प्रेशर डालना और इंटरनल कंप्लेंट्स को इग्नोर करना। इस केस में मल्टीपल एफआईआर हुई है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और ये मैटर अब अथॉरिटीज के पास है। सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर लो, अगर टीसीएस के किसी भी एम्प्लॉय ने, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, अगर ऊपर के एलिगेशंस में एक भी चीज की है तो वो लॉ का ही नहीं, सबसे पहले तो इस्लाम का गुनहगार है। क्योंकि इस्लाम के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, जैसे कि इस्लाम के अंदर फोर्सफुली जबरदस्ती करना, हैरेसमेंट करना या किसी के ऊपर जुल्म करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इस्लाम में तो कुरान का सीधा सीधा हुक्म है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। और हदीस में भी इसके बारे में क्लियर वार्निंग दी गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी के ऊपर जुल्म करता है या उसका हक छीन लेता है तो मैं कयामत के दिन उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। इस्लाम में औरत की इज्जत को लेकर कितनी बाउंड्रीज है ये इस हदीस के जरिए समझ लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स के सर में लोहे की कील ठोक दी जाए। क्या कहा गया है? लोहे की कील ठोक दी जाए। ये उससे बेहतर है कि वो किसी नामहरम औरत को टच करे जो उसके लिए हलाल नहीं है। टच करने के बारे में इतनी सख्त हदीस है। और एक रिवायत के अंदर एक बात बताई गई है कि अगर किसी गैर महरम औरत को बुरी नीयत से टच किया जाए तो ये भी इस्लाम के अंदर एक बड़ा गुनाह है। मतलब आप लोग समझ लो कि इस्लाम सिर्फ एक मजहब का नाम नहीं है, ये एक कैरेक्टर का भी नाम है। अगर कोई शख्स इबादत करता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, हज को भी जाता है, लेकिन वह दूसरों पर जुल्म करने से बाज नहीं आता या वो किसी का हक मार देता है तो वो इस्लाम को फॉलो नहीं करता, वो इस्लाम का गुनहगार है, वो इस्लाम के अगेंस्ट जा रहा है। इस केस को लेकर कंट्रोवर्सी तब बढ़ गई जब कुछ नैरेटिव्स ने इसे रिलीजियस एंगल देना शुरू कर दिया। कहा गया कि कुछ लोगों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाई गई, रोजा रखाया गया और उनकी सेक्सुअल हैरेसमेंट की गई और बीफ खिलाया गया। अब बीफ खिलाना इस्लाम का हिस्सा कहां से हुआ? शायद से अंधभक्तों के हिसाब से होगा और यही से प्रोपेगेंडा वर्सेस रियलिटी का नया डिबेट स्टार्ट हो गया। और फिर सोशल मीडिया और गोदी मीडिया को काम ही क्या बचाए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए हाफ इंफॉर्मेशन को वायरल किया गया, इस्लाम बदनाम के लिए झूठे दावे किए गए और इस इशू को बड़ा बना दिया गया। अब असली सवाल यह है कि सच क्या है और नैरेटिव्स क्या है। चलो थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचते हैं कि रोजा असल में है क्या। सुबह से शाम तक डिसिप्लिन के साथ में भूखा और प्यासा रहकर इबादत करने का नाम रोजा है। अपने आप को कंट्रोल करना, बुरी आदतों के खिलाफ अपने आप को काबू करना, इसका नाम रोजा है। अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग है तो ये बात सोचो कि रोजा किसी से जबरदस्ती करवाया जा सकता है। और एक बार टीसीएस के जो भी मास्टरमाइंड्स बताए जा रहे हैं क्या वो लोग विक्टिम के घर पर सुबह 4 बजे जाकर सहरी बना रहे थे और उन्हें खिला रहे थे और दिन भर अपने ऑफिस का काम छोड़कर उनके ऊपर नजर रख रहे थे? अरे कहीं ये खाना ना खा ले, अरे कहीं ये पानी ना पी ले, कहीं इसकी वजह से इसका रोजा ना टूट जाए। पूरे 30 दिन तक उनके ऊपर क्या ये लोग नजर रख रहे थे? चलो इनके पूरे 30 दिन के रोजे हमको जबरदस्ती पूरे कराने हैं। और फिर शाम में अफ्तारी भी तो है, समोसे, कबाब, पकोड़े। अब सिंपल से तरीके में नमाज क्या है और कैसी पढ़ी जाती है ये समझ लेते हैं। क्या इसे भी जबरदस्ती पढ़ाया जा सकता है? क्योंकि नमाज एक स्ट्रक्चरल इबादत है जिसमें कयाम, रुकू, सजदा, अत्तहियात में बैठना, सलाम फेरना तक इंक्लूड है और हर एक पोजीशन की तस्बीह अलग है। उसमें सूरा इंक्लूड है, दरूद इंक्लूड है, अत्तहियात इंक्लूड है। नमाज किसी स्लोगन की तरह है कि लगाया जाए और चल दिया जाए अंधभक्तों की तरह। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें तस्बीह अलग अलग है, सूरे अलग अलग है, अत्तहियात है, दरूद है। अब बस एक सवाल का जवाब दो, जिस किसी से भी जबरदस्ती नमाज पढ़ाई गई हो उसे एक सवाल पूछो कि सजदे के अंदर कौन सी तस्बीह पढ़ा करती थी या पढ़ा करता था। बस एक सवाल। बहुत से मुस्लिमों को ये बात भी पता नहीं है और ये चले गैरों से इबादत कराने के लिए। इसलिए एलिगेशंस को समझने के लिए इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, सिर्फ अजम्पशन नहीं। अरे हम लोग मुसलमानों को दावत दे देकर थक गए कि भाई इबादत कर लो, नमाज पढ़ लो। भाई उन लोग के पल्ले नहीं पड़ रही ये बात। जो लोग पैदाइशी मुस्लिम है, जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, जो लोग इबादत नहीं कर रहे, हम लोग उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। और आप
बात कर रही है कि टीसीएस के एम्प्लॉइज ने गैरों के ऊपर जबरदस्ती नमाज पढ़ाई, बीफ खिलाया, उनको इबादत करने पर मजबूर कर दिया। कहां से लाते हो ये? और रही बात जबरदस्ती बीफ खिलाने की, तो महाराष्ट्र के अंदर ऑलरेडी बीफ बैन है जहां पर बीजेपी सरकार है। तो बीफ आया कहां से? क्या खिलाने वाले का ससुर कसाई था या खाने वाले का वालिद? ये बात तो बिल्कुल साफ है कि मीडिया बिक चुकी है। इस्लाम को बर्बाद करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं क्योंकि मीडिया झूठी है। चलो अल्लाह से यही उम्मीद है कि इन्वेस्टिगेशन में सब चीजें साफ साफ सबके सामने आ जाएंगी इंशाल्लाह। अब दो पॉसिबिलिटीज बचती है। एक तो ये है कि अगर ये एलिगेशन सच है तो ये एक इंडिविजुअल क्राइम है। दूसरा, अगर ये एग्जैजरेशन या फॉल्स नैरेटिव्स है तो इन्वेस्टिगेशन में एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन इन दोनों केसेस में एक बात कॉमन है कि इस्लाम का इन सब से कोई भी ताल्लुक नहीं, कोई भी लेना देना नहीं। प्रॉब्लम तो तब होती है जब एक इंसान की गलती को पूरे रिलीजन के ऊपर थोप दिया जाता है, पूरे रिलीजन का लेबल बना दिया जाता है। और आजकल तो जिहाद वर्ड का मिसयूज किया जा रहा है और ये इस्लाम की सरासर तौहीन है। इनमें से सबसे बड़ा हाथ तो उस बुटके नेपाली का है जो हर वक्त में जिहाद जिहाद जिहाद, लैंड जिहाद, ये जिहाद वो जिहाद करके चिल्लाता रहता है। अगली वीडियो के अंदर हम लोग ये बात जानेंगे कि जिहाद का असल मतलब क्या है। अभी के लिए बस इतना जान लो कि जिहाद का मतलब स्ट्रगल होता है, अपने आप को सबसे बेहतर बनाने का स्ट्रगल। लेकिन क्या करे, गोदी मीडिया और अंधभक्त इस वर्ड का मतलब हमेशा गलत बता देते हैं क्योंकि इसके जरिए ही लोगों को डिवाइड किया जाता है और भड़काया जाता है। फाइनल बात सिंपल है, अगर कोई दोषी है, मुजरिम है तो उसको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोर्ट का डिसीजन आने दो, सच सामने आ जाएगा। हम लोग को बस इतना करना है कि फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर बात करना है, अंधभक्ति बिल्कुल नहीं करनी है और अंधभक्तों का विरोध करना है। गलत को गलत बोलना है और सच को सच बोलना है। लेकिन एक बात, बिना वजह इस्लाम को टारगेट बिल्कुल भी ना करो। सिंपल सी बात है, सच हमेशा कड़वा होता है लेकिन सच के साथ में खड़ा रहना हमारे हाथ में है। उम्मीद है कि आज की वीडियो के जरिए मैं जो कुछ भी बातें आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था वो आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी, आपके दिमाग में वो बातें आ चुकी होगी। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करो और आपके दोस्तों के साथ में शेयर करो। मैं मिलता हूं आपको आने वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।